नमस्कार। आज रघुवीर सहाय की हम दूसरी कविता तोड़ो लेकर के प्रस्तुत हैं। तोड़ो जो कविता है ये एक प्रेरणा स्रोत कविता है, एक उद्बोधन परक कविता है। ये हमें प्रेरणा देती है। तोड़ने का मतलब वैसे तो हटाना होता है, लेकिन यहाँ जो तोड़ना है इसका मतलब क्या है कि ये विध्वंस को रेखांकित नहीं कर रहा है, ये सृजन की ओर संकेत कर रहा है। इसके लिए जो साहित्य सृजन है, ये जो कवि सृजन है, उसके लिए भूमि तैयार करने की बात जो है वो कवि रघुवीर सहाय ये कह रहे हैं। चट्टाने और ऊसर और ये जो बंजर भूमि है, ये एक मतलब रुकावट है या बाधा का प्रतीक है। जो जब तक हमारे अंदर जो रुकावट है, बाधा है, खीज है, निराशा है, तब तक हम एक नया सृजन नहीं कर सकते। और जब तक ये चट्टाने हैं और ये ऊसर है या ये जो बंजर भूमि पड़ी है, तब तक हम एक नई खेती का निर्माण कर भी नहीं सकते और नई फसल हम लोग नहीं उगा सकते। और नई फसल हम कब उगाएंगे? जब हम इसके लिए इसको उपजाऊ बनाएंगे, और उपजाऊ बनाने के लिए हमें निराशा को हटाना होगा, हमें खीज को हटाना होगा, हमें जो है वो अपनी कमज़ोरियों को बाहर करना होगा। तभी हम जो है एक बड़ा सृजन कर सकते हैं। और इन सब को तोड़ने के लिए, इन चट्टानों को, ऊसर को, बंजर को तोड़ने के लिए कवि जो है वो आह्वान करता है। ये आह्वान गीत भी एक प्रकार से प्रेरित करता है। यानी पड़ती हुई खेती को किस में बदलने की बात कर रहा है कवि? सृजन में बदलने की बात कर रहा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आरंभिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये विध्वंस की ओर नहीं है, सृजन की ओर हमें प्रेरित करता है। और कविता जो है बहुत सरल है, लेकिन सरल होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी गंभीरता लिए हुए है। कवि ने क्या है कि प्रकृति से किसकी तुलना की है? मन की तुलना की है, और उसको नया आयाम देने के लिए प्रेरित किया है कवि ने। बंजर जो है प्रकृति में है, प्रकृति में भी बंजर का जो भाव होता है, और मनुष्य के मन में भी क्या है? बंजर का भाव होता है। ये जो खेत है, ये धरती है, ये मन का प्रतीक ही है। कवि जो है वो मन के अंदर ऊब है और खीज है, उसको तोड़ने की बात कर रहा है, उसको वहाँ से हटाने की बात कवि जो है वो कर रहा है। और मन के भीतर जो सृजन है वो छिपा हुआ है। और ये जो चट्टाने हैं, ये सारी, ये जो बंजर है या जो ये ऊसरता है, ये बाधा का प्रतीक है। और इसी बाधा को कब दूर किया जा सकता है? इसमें उपजाऊपन ला करके, मन के अंदर आशा उत्पन्न करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए कवि क्या है, ये आकांक्षा रखता है कि इसमें बंजर पर दूर होना चाहिए। और अपने ही मन में क्या है कि ये प्रश्न कवि जो है उठाता है, और उठा करके और खुद ही जो है वो उसका हल भी कवि जो है बता रहा है कि इसमें से ऊसरता को आपको निकालना होगा, बाधाओं को आपको दूर करना होगा, तभी जा कर के आप एक अच्छी फसल को उगा सकते हैं, एक अच्छा सृजन जो है वो आप कर सकते हैं। बसंत कविता हमने पढ़ ली, अब हम इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं, तोड़ो कविता पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हमारे जो बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, इनको क्या है? हटाना पड़ेगा। तो कवि क्या कहता है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटें, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। कवि क्या कर रहा है? कवि ये कहता है कि तुम जो है, ये जो पत्थर, ये चट्टाने, यानी ये जो विघ्न हैं या जो ये बाधाएं हैं, इनको तोड़ो। ये झूठे बंधन टूटें। ये बंधन क्या है? बंधन रुकावट, या ये जो रूढ़ियां हैं मन के भीतर,
उनकी बात कर रहा है कवि कि आप इनको तोड़िए, यानी इनको आपको हटाना होगा। यानी जब हम पत्थर और चट्टानें हटा देंगे और इनके बंधनों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तो धरती को हम जाने, तब हमें धरती की वास्तविकता का पता चलेगा, तब हम धरती की उपजाऊपन को हम जानेंगे। और सुनते हैं मिट्टी में रस है, रस का मतलब जल, और मन के अंदर भी क्या है, रस है, आनंद है, भाव है, जिससे उगती दूब है। और उस उपजाऊ मिट्टी में क्या है, दूब यानी हरी घास है। और उस रस, मन के भीतर जो रस है उसके अंदर ही क्या है, हरियाली है। मन जो भी क्या है, हरा भरा है। अपने मन के मैदानों पर, मन रूपी मैदान, मन रूपी खेत जो है उसके ऊपर व्यापी, व्यापी का मतलब फैला हुआ, कैसी, ऊब है। ऊब का मतलब क्या होता है, मन की बेचैनी या मन की खींच को जो है वो ऊब कहा जाता है। मन, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, आधे आधे गाने का मतलब क्या है, अधूरा सृजन होता है। आधे आधे गाने का मतलब अधूरा, जब क्या है, हमारी मन रूपी मिट्टी उर्वरक नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, उसमें रस नहीं होगा, है ना, उसमें जब ऊब होगी, निराशा होगी, तो हमारा जो सृजन है वो भी क्या होगा, अधूरा होगा। यहाँ कविता के सृजन की बात कर रहा है, साहित्य के सृजन की बात कर रहा है कवि। और ये कहता है कि तोड़ो, ये जो बाधाएं हैं, पत्थर, ये चट्टानें जब टूट जाएंगी, ये जो बंधन है, ये जो बीच में बाधा है, ये जो रुकावट है, ये टूट जाएगी, तब हम धरती यानी भूमि की वास्तविकता को, भूमि के उपजाऊपन को हम जान जाएंगे। और सुना है कि इसमें रस है और उसमें जल भी है, और इसी रस के माध्यम से ही क्या है, वो दूब जो है वो उगती है। यानी मन के अंदर जो है वो आनंद का पर्याय है, मन के अंदर अच्छे से अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, और उसी मन से क्या है, फिर हरियाली जो है उत्पन्न हो जाती है। और हरियाली तभी उत्पन्न होगी जब मन रूपी मैदान के अंदर जो व्याप्त ऊब है, जो बाधाएं हैं, जो रुकावट है, जो रूढ़ियां हैं, उनको जब हम दूर कर लेंगे तो हमारा जो सृजन है उसमें अधूरापन नहीं रहेगा। आधे आधे गाने का मतलब अधूरा सृजन जो है वो अधूरा सृजन कभी नहीं रहेगा, उस सृजन में पूर्णता आएगी और एक अच्छी कविता का, एक अच्छे साहित्य का निर्माण होगा। जिस तरह से एक अच्छी फसल का जो है वो निर्माण होता है। इसमें जो आप पूरी कविता पढ़ेंगे, इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति इसमें अलंकार है। भाषा जो है वो तत्सम प्रधान शैली में लिखी गई है, मुक्त छंद कविता है, उद्बोधक जो है वो ये कविता है। ये जो खेत है ये किसका प्रतीक है, इसमें मन का प्रतीक है ये खेत जो है। और खीज जो है और ऊब है ये रचनात्मकता में बाधा के प्रतीक हैं, और इस बाधा के रूप में इन खीज को, ऊब को प्रस्तुत किया गया कवि ने। कवि सृजन के लिए प्रेरित करता है, और कवि कहता है कि भाई जब मन को जो है आप निराशा से, ऊब से और खीज से निकाल करके और उसमें क्या लाइए, उसमें आशा लाइए, आशा के साथ साथ जो है उत्साह लाइए, और उत्साह के साथ साथ जो है वो कर्मशीलता को प्रधान बनाइए, तभी एक अच्छी कविता का निर्माण होगा और एक अच्छी फसल का निर्माण जो है वो होगा। और उपजाऊपन दूर हो जाएगा, इससे अनुपजाऊपन जो है इससे दूर हो जाएगा, उपजाऊपन आएगा तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने वाली है। फिर कवि जो है अंतिम पंक्तियों में कहता है कि भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तोड़ने का मतलब हटाना है मन की बाधाओं को, और गोड़ों का मतलब क्या है, खुदाई करना है, गोड़ना है, उसमें कोमलता लाना है। जब हम गुड़ाई करें, गोड़ों का मतलब गुड़ाई करना, मिट्टी को गोड़ों का गुड़ाई करना या सृजन करना अपना। और जब हम अच्छा सृजन करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे मिट्टी में,
कोमलता आएगी, कोमलता में अच्छे बीज उत्पन्न होंगे, कोमलता होगी, भाव अच्छे उत्पन्न होंगे, अच्छे उत्पन्न होंगे तो एक अच्छे साहित्य का निर्माण होगा, एक अच्छी कविता का निर्माण होगा। यानी ये जो ऊसरपन है, कभी कहता है तोड़िए ये ऊसर बंजर तोड़ो, कभी कहता है ऊसर बंजर का मतलब जो अनुपजाऊ भूमि है उसको हटा दीजिए आप, जो ऊसरता है हमारे मन के भीतर, जो बंजरपन है हमारे मन के भीतर, उसको आप हटा दीजिए, तोड़ दीजिए, चरती परती तोड़ो। ये जो चरागाह हैं, खालीपन जो पड़ा हुआ है, परती जो भूमि है, परती भूमि का मतलब क्या होता है कि जो खाली पड़ी है जगह, जो खाली पड़ी है जगह, उस परती भूमि को क्या है आप लोग तोड़ दीजिए। यानी जो ऐसी खेती, परती का मतलब ऐसी खेती जो कभी काम में ना आने वाली है, अरे भाई उसको हटा दीजिए आप, सब खेत बनाकर छोड़ो, उसको एक हरा भरा खेत बनाकर छोड़िए। खेत का मतलब मन जो है वो खेत, अपने मन को खेत रूप में खुशहाल कर दीजिए। मन के अंदर जो ऊसरपन है, जो बंजरपन है, जो बाधाएं हैं, जो रूढ़ियों से हम ग्रस्त हो चुके हैं, उनको हटा दीजिए। और उनको हटाएंगे तो क्या होगा, हर मन जो है वो खेत हरा भरा हो जाएगा और मिट्टी में रस होगा ही भी। जब बंजरपन दूर हो जाएगा, चरागाह चले जाएंगे, परती भूमि जो है वो हट जाएगी, सब खेत जो मैदान बन करके तैयार हो जाएंगे, तो मिट्टी में रस होगा ही, उसमें तो जल है ही है, वो पोसेगी बीज को। पोसेगा मतलब क्या होता है, पोषण करना। जब ऊसरता चली जाएगी, बंजरपन जो है वो चला जाएगा, तो जो मिट्टी का रस के अंदर जो है, फिर धरती क्या करेगी, बीज का पोषण करेगी। और हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खीज को, ये क्या है, ये मन की खीज है, ये ऊसरपन, ये बंजरपन, ये मन की खीज है, इसको हटा दीजिए। और ये हटेगी कब, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, गुड़ाई करने से, बराबर मेहनत करने से, श्रम करने से, परिश्रम करने से, ये सब चीज़ें जो हैं वो दूर होंगी। और इन्हीं चीज़ों को क्या है, तभी हम लोग दूर कर पाएंगे। तो मन का जो बंजरपन है, मन की जो रुकावट है, मन की जो बाधाएं हैं, मन की जो विघ्न है, उसको दूर करने के लिए कवि कह रहा है। और ये सब जब दूर हो जाएंगी, और फिर क्या है, एक नए सृजन का आगमन होगा, एक रचनात्मकता जो है वो बढ़ेगी, नया सृजन आएगा और एकदम खुशहाल सृजन जो आएगा। और ये गोड़ने से ही होगा भाई, मिट्टी को गुड़ाने से ही होगा, मिट्टी को कोमल करने से ही होगा। और मिट्टी का जब कोमल होगी, जब हमारा मन कोमल होगा, जब हम भावात्मक रूप से जो है वो स्वच्छ होंगे, निर्मल हो जाएंगे, तो हम अच्छा सृजन जो है वो कर पाएंगे। यानी भाषा के अंदर क्या है, प्रवाहपूर्णता है, भावपूर्णता भी इसके अंदर है। खेत जो है वो मन का प्रतीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है। मन की निराशा है, खीज है, ऊब है, ऊब का जो खेत है उसकी मिट्टी की के अंदर जो है वो दबे हुए चट्टान जो हैं वो क्या हैं, पत्थर हैं, वो क्या हैं, निराशा के प्रतीक ही तो हैं। इनको हमें दूर करना होगा। इस आह्वान गीत के माध्यम से ये कवि कहता है कि बाधाओं को हटा करके नव निर्माण हमें करना होगा। बाधाओं को हटा करके नव निर्माण का संदेश जो ये कविता देती है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, मैंने आपको इसमें बताया ही है। तो बीज का पोषण तभी होगा जब उसमें रस होगा, और रस ही कविता का जो है वो मतलब आत्मा है। काव्य की आत्मा जो है वो रस ही तो है। और इस रस हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारी मन की ऊब है, बाधाएं हैं, विघ्न है, निराशा है, इसको दूर करके हम जो है वो आशा में जब हम इसको बदलेंगे। और आशा में बदलने के बाद में क्या होगा कि हम लोग जो है, आशा होगी तो उत्साह बढ़ेगा, उत्साह होगी तो हम कर्मशीलता की ओर जाएंगे। और जब इन तीनों चीज़ों का संयोग बैठ जाएगा तो एक हम नया सृजन अवश्य कर पाएंगे। और उसी नए सृजन के इंतज़ार में कवि ने ये कविता जो है वो लिखी है। शुक्रिया।